हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर ईसीओ 01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 2 फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस यूनिट 7 का नेम है स्टॉक एक्सचेंज। आज हम उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पहले डिस्कशन किया था कि यूनिट 7 थोड़ा बहुत लंबा है, तो अगर हम उसका एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में कवर करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा उस चीज़ को समझना। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा है व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि कुछ फंक्शन होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, कुछ प्राइमरी फंक्शन होते हैं, कुछ सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसके बाद आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद में हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे, तो आप देख सकते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आने वाली वीडियोज में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके पास मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज कि किस तरह से आप क्या क्या मेथड्स होते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास देखो, मान लो एक आप कोई पर्सन हो, ठीक है, और आप स्टॉक में पैसे लगाना चाहते हो, आप किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदना चाहते हो, तो कंपनी भी तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए ना। मान लो ये एबीसी कंपनी है, तो ये जो कंपनी है, ठीक है, ये जो कंपनी है एबीसी कंपनी, ये भी तो कहीं पर रजिस्टर्ड होगी। तो अगर ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, तभी आप इस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हो और इनको बेच सकते हो। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से। ठीक है, अगर आप एक पर्सन हो, ठीक है, तो ये तो अभी कंपनी की बात हो गई। अगर कंपनी लिस्टेड है कंपनी, तभी आप उसके शेयर्स जो है परचेज करा सकते हो या फिर आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, तो कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज में होना यानी कि उसको लिस्टेड कराना। ठीक है, पहले अगर कंपनी लिस्टेड है तभी हम उस कंपनी को देख सकते हैं, अदरवाइज हमें उस कंपनी से मतलब नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक ऐसी जगह है जहां पर हम कंपनी के स्टॉक्स को परचेज करते हैं या फिर उसको सेल करते हैं। तो अगर कंपनी लिस्टेड होगी तभी स्टॉक एक्सचेंज अपने मतलब अपनी तरफ उसको लेकर आएगा। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्टेड कराना होता है। उसके बाद है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर्स। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर्स ही हमारे लिए प्रोसेस होता है। कंपनी लिस्टेड हो गई तभी उसके शेयर्स आ गए स्टॉक एक्सचेंज में। अब एक ऐसा पर्सन है, मान लो कोई भी एक पर्सन है XYZ, ठीक है, तो अब इस पर्सन के पास ना पैसा तो बहुत है, ठीक है, पैसा तो बहुत है, इसके पास डॉलर्स बहुत सारे हैं, पैसे हो गए। ठीक है, तो पैसा मान लो पैसे बहुत सारे हो गए इसके पास, इसने बहुत सारा काम किया, इसके पास पैसे आ गए। ठीक है, तो अब ना ये सोच रहा है कि मैं इसको कहाँ पर जमा करूं कि मेरे को ना अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए आगे जाके। ठीक है, या फिर कुछ भी सोचकर, मतलब ये चाहता है, इसने सुना है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, तो ये सीधा अगर स्टॉक एक्सचेंज में जो हमारे पास हमारा है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये वहां जाएगा। ठीक है, तो इसको ना वहां से भगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को स्टॉक एक्सचेंज में जाकर स्टॉक खरीदने की परमिशन नहीं दी जाती। ठीक है, वो किसकी हेल्प से स्टॉक एक्सचेंज में जाकर स्टॉक्स को खरीदता है या बेचता है? किसकी हेल्प से? ब्रोकर की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रोकर को सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, अपने स्टॉक को खरीद सके। ठीक है, अपने शेयर्स को खरीद सके। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। जो ये ब्रोकर्स होते हैं ये सेबी द्वारा रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं। ठीक है, वहां पर इनका प्रॉपर एजुकेशन वगैरह देखी जाती है और उसके बाद में इन्हें ये सेलेक्ट किया जाता है एज अ ब्रोकर। ठीक है, कि आप स्टॉक एक्सचेंज में इस तरह से काम कर सकते हो, ये सब कुछ। ठीक है, इनका पूरा प्रोसेस जो है वो सिलेक्शन में होता है। ठीक है, उसके बाद में इन्हें एक आईडी वगैरह दी जाती है, तो इसकी वजह से ये क्या कहलाए जाते हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकर। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास होता है ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट। अब हमने ब्रोकर भी सेलेक्ट कर दिया, अब ब्रोकर हमें बोलेगा कि जैसे कि आप अपने शेयर्स को रखोगे कहाँ पर। ठीक है, अपने शेयर्स तो आपने परचेज कर लिए, अगर आप उसकी स्लिप लेकर जाते हो तो भाई वो खो जाएंगे, है ना। तो आपको उन शेयर्स को रखने के लिए भी तो कुछ जगह चाहिए ना। जैसे अगर आपके पास इतना सारा पैसा है तो पैसा रखने के लिए आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ता है ना, वैसे शेयर रखने के लिए आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसमें आप अपने शेयर्स को रख सकते हो। ठीक है, अब पैसा अगर बैंक में है तो चोरी होने का खतरा कम होता है, नहीं हो सकते चोरी, लेकिन पैसा अगर हाथ में है तो चोरी हो सकता है। ठीक है, इसी
तरह से अगर पैसा शेयर्स डीमेट अकाउंट में है तो चोरी नहीं होंगे, ठीक है, बच्चे रहेंगे आपके, आपको पता है कहाँ रखे हुए हैं। उसके बाद होता है प्लेसिंग द ऑर्डर, ठीक है। अब जैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, मतलब कि हम पहले तो देखते हैं ना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, कितने शेयर्स हैं, किस कंपनी के हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी आप शेयर परचेज करना चाहते हो उसके लिए आपको अकाउंट तो खुलवा लिया आपने डीमेट अकाउंट। अब यहाँ पर आकर आपको कंपनी के कौन सी कंपनी के कितने शेयर्स परचेज करने हैं वो सब कुछ देखना होता है और बताना होता है किसको, ब्रोकर को, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पर ब्रोकर को बताते हो कि मुझे इस कंपनी के इतने शेयर परचेज करने हैं, ये है, तो ये मतलब ये ना आपको पूरी तरह से बताते हैं कि आपको कितनी कौन सी कंपनी के शेयर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि मुझे इस कंपनी के इतने इतने शेयर चाहिए, तो वहां पर क्या है, आपके पास और भी तो ऑप्शन है ना। तो वहां पर आप क्या करोगे, अपने शेयर्स को बेस्ट प्राइस के साथ मैच करोगे, ठीक है। अभी जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने का मतलब कि आपने यहाँ पर बताया कि मुझे किसी कंपनी के इतने शेयर्स मतलब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना उसका बेस्ट प्राइस कब अच्छा चल रहा है कब नहीं, ऐसे थोड़ी ना परचेज कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर शेयर को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेस्ट प्राइस चेक करते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टॉक मार्केट है, ठीक है, उसके अंदर इस तरह से हमारा जो ये स्टॉक होते हैं ना वो चलते रहते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन उसका रेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जैसे मान लो कभी इसका रेट 1 2 3 इस तरह से चल रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं हम इस तरह से इसका जो रेट है अप एंड डाउन चल रहा है। तो यहाँ पर आप खरीदना चाहोगे, जब आप खरीदोगे तो आप चाहोगे कि सबसे कम रेट पे मुझे कोई शेयर मिल जाए किसी कंपनी का। आपने देखा यहाँ पर उसका बेस्ट प्राइस क्या है, तो बेस्ट प्राइस आपके लिए क्या है, 1 रुपी है अगर आपको कोई शेयर परचेज करना है तो। क्योंकि अगर ये शेयर 2 रुपए में बिकेगा, 3 रुपए में बिकेगा, तो मतलब कितने भी रुपए में बिके आपको इस पे प्रॉफिट ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट प्राइस आप मैच करोगे शेयर्स का, ठीक है। यहाँ पर था कि आपने किस कंपनी के शेयर्स को परचेज करना है। नेक्स्ट में आ गया कि हम उसके बेस्ट प्राइस को भी तो मैच करेंगे ना पर्टिकुलर शेयर के। अब हमें पता है कि कौन सी कंपनी का हमें शेयर परचेज करना है, तो उसके बेस्ट प्राइस को भी हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। अब आपने बेस्ट प्राइस देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने ब्रोकर को बताते हो कि मुझे इस टाइम पर, मतलब मैंने देखा है, जो भी पर्टिकुलर टाइम आपने बता दिया कि इस टाइम पर मैंने देखा कि इस शेयर की कीमत इतने हो गई है, तो मुझे ना इसका ऑर्डर प्लेस कर दो, ठीक है, पर्टिकुलर शेयर का ऑर्डर प्लेस कर दो, जो भी शेयर आपको चाहिए, ठीक है। तो आपने अपने ब्रोकर को पूरी तरह से बताना है कि इस पर्टिकुलर शेयर के मुझे, इस पर्टिकुलर कंपनी के मुझे इतने शेयर चाहिए इतने पैसों में, ठीक है। मतलब अगर आपने बोला है कि 400 रुपये से ज़्यादा या 100 रुपये से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं होनी चाहिए, तो वो जो हमारा एक ब्रोकर होता है वो इन सब चीज़ों को देखकर और उसके बाद में उसका ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपना जो ब्रोकर होता है उसको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ताकि वो किसी गलत चीज़ को ऑफर ना कर, मतलब ऑर्डर ना कर दे, ठीक है, किसी मतलब गलत परचेज ना कर दे। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर बताना पड़ता है कि इस कंपनी के ही शेयर चाहिए, किसी और कंपनी के नहीं। तो उस कंपनी में भी क्या होता है कि कई अलग अलग नेम होते हैं ना, जरूरी थोड़ी आगे कुछ लिखा हुआ है तो पीछे का मैच ही नहीं किया, तो वहां पर हमें पूरा नेम देना पड़ता है, कौन सी कंपनी है, कितने शेयर चाहिए और कितने रुपए तक के शेयर चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब यहाँ पर आपने ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया, ठीक है, आपने जो ऑर्डर है वो दे दिया, ठीक है, ब्रोकर को बोल दिया, ऑर्डर ब्रोकर ने कर दिया। अब ब्रोकर क्या करता है, 24 आवर्स में आपको एक नोट प्रिपेयर करके देता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलते हैं, ठीक है, 24 आवर्स में। तो उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, आपके शेयर कितने हैं, ठीक है, और आपके शेयर्स आपने कितने अमाउंट में खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स और टाइम, उसका प्राइस, उसकी डेट और कमीशन लिखी होती है, ब्रोकर की कमीशन कितनी है, कितना चार्ज करेगा ब्रोकर उसके ऊपर, ठीक है, टाइम, डेट, एवरीथिंग इस पे मेंशन होता है, क्योंकि शेयर्स का जो अमाउंट है वो कभी भी घट बढ़ सकता है, तो यहाँ पर हमें टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है हमारे पास डिलीवरी ऑफ शेयर, मेकिंग पेमेंट, कि अगर आप किसी भी शेयर को परचेज कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास शेयर्स आ गए, ठीक है, शेयर्स आपको मिल गए, डिलीवरी हो गई शेयर्स की, और अब आपको करनी पड़ती है उसकी पेमेंट, आप उसकी पेमेंट भी कर सकते हो,
ठीक है, या तो आप यहाँ पर इसकी पेमेंट करोगे, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर आपने डिलीवरी कर दी, शेयर्स आ गए आपके पास, आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। या फिर जो हमारा ये सेटलमेंट साइकिल होता है वो कब होता है, जब आपने इसकी ट्रेडिंग की मतलब जब आपने शेयर्स को परचेज कर लिया, उसके T+2 मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको। कि अगर मान लो आपने मंडे को किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करे हैं तो आपको ट्यूसडे मिलेगा। मंडे में आपने ट्रेडिंग की है, ठीक है, आपने परचेज कर लिए, ट्यूसडे मिलेगा। वेडनेसडे तक आपको उस शेयर्स में जो भी आपने शेयर्स परचेज किए हैं उसकी पेमेंट आपको करनी है, मतलब मंडे वेडनेसडे तक तो कर ही देनी है, ठीक है। उससे पहले मतलब आप ये नहीं है कि जो हमारा ट्रेडिंग डे था उस दिन पेमेंट नहीं कर सकते हैं उस दिन भी पेमेंट, मतलब आपको एक्स्ट्रा 2 दिन मिल जाते हैं कि आप इन 2 दिन में भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा क्या होता है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टॉपिक कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट करें अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।